Assalamualaikum everyone. I am Miss Amna from Little Master Model School. Hope you all are fine and also I am fine. And I am telling about the assignment number 4 of class 5. Subject Maths chapter number 2 highest common factor. फैक्टर का मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है. फैक्टर मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 6, तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि 2 और 3. 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है. तो और 6 जो नंबर है उसमें हमारे यानी 6 हमारे पास जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर कहलाते हैं. पार्ट ए क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10. यानी कि हमारे पास 134 जो भी नंबर दिया हुआ है वो 10 से डिवाइड किस तरीके से होगा. 10 हमारे पास है 134. अब 10 के टेबल में हमें देखना है कि 13 या इससे छोटा नंबर क्या आता है. तो 10 1 जा 10. अब हमारे पास 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 3. 1 में से 1 गया 0. अगर आप चाहें 0 लिख दें, यहाँ पे क्रॉस लगा दें. यहाँ पर 4. नेक्स्ट नंबर हमने उतारा 4. अब ये हमारे पास नंबर हो गया 34. तो अब 10 के टेबल में 34 से छोटा नंबर या 34 पूरा आ जाए. 10 3 जा 30. 4 में से 0 गए 4 बचा. 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा, हम क्रॉस कर सकते हैं. अब हमारे पास 4 रिमाइंडर बचा है. क्वेश्चन में हमारे पास था कि डिविजिबल बाय 10, ये नंबर हमारे पास 10 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. डिविजिबल वर्ड जो है हमारे पास डिवाइड से ही निकला है कि हमारे पास डिवाइड हो रहा है या नहीं. तो हमारे पास रिमाइंडर जब भी बचेगा तो इसका मतलब होता है कि नॉट डिविजिबल. 134 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10. तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 134 जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है 10 से. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 590. इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हमें मालूम करना है कि डिविजिबल बाय 10 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. तो 10 हमने नंबर लिखा और 590 को डिवाइड करना है. यानी कि दो नंबर हमने सपोज करें 59 से छोटा नंबर 10 के टेबल में आता है या पूरा 59 आता है. हम 10 का टेबल पढ़ेंगे. 10 5 जा 50. अगर हम 10 6 जा पढ़ते हैं तो 60 हो जाएगा जो कि 59 से बड़ा हो जाएगा. तो हम क्या लेंगे 10 5 जा 50. 9 में से 0 गए 9 बचे. 5 में से 5 जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा तो हमने क्रॉस लगा दिया. नेक्स्ट नंबर 0 था तो हमने 0 सपोज किया. अब ये नंबर हमारे पास 90 बन गया है. तो अब हमें पढ़ना है 10 का टेबल दोबारा. 10 के टेबल में 90 या 90 से छोटा नंबर आता है. 10 9 जा 90. तो 90 में से 90 यानी 0 में से 0 गया कुछ नहीं बचा. 9 में से 9 गया कुछ भी नहीं बचा. हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 590 इज़ डिविजिबल बाय 10. यानी रिमाइंडर बचता है तो हम लिखते हैं नॉट डिविजिबल. जब रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता तो हम लिखते हैं इज़ डिविजिबल बाय 10 या कोई भी नंबर जो आपके पास दिया हो. इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन अपनी कॉपी में अलग अलग पेज पे करना है. नोट दिया हुआ है पार्ट ए, सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको 579 ये दो क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करना है 579 का कि ये डिविजिबल है या नहीं 10 से. नेक्स्ट क्वेश्चन है 560, तो ये भी मालूम करना है कि ये 10 से डिविजिबल है या नहीं. पार्ट बी हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. यानी कि पहले हमें 10 से डिविजिबल दिया था और अब नंबर चेंज हो गया 5 से करना है. तो पहला नंबर 159 है और हमें ये मालूम करना है. नेक्स्ट नंबर 7980 है. दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके मैंने आपको दे दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. यानी कि हमें डिविजिबल चेक करना है 5 से कौन सा नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको सॉल्व करके दे दिया गया है. इसी तरीके से आपको पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 3 और 4 के 5 से डिविजिबल है या नहीं. पार्ट सी भी इसी तरीके से है. क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. तो आपके पास सिर्फ डिविजिबल चेंज हुआ है कि 3 से डिवाइड होता है या ये नंबर या नहीं. जैसे क्वेश्चन हमारे पास 2 3 7 9, तो इसको चेक करना है 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं. इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको पहले वाले की तरह सॉल्व करना है. जिस तरीके से ये दो सॉल्व हुए हैं इसी तरीके से आपको ये पार्ट सी के नोट में दिया हुआ है क्वेश्चन कि 9237, यानी ये भी चेक करना है कि 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं. इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर आपको सॉल्व करना है. ये सारे डिविजिबल आप एक पेज पे अलग अलग साफ सुथरे सॉल्व करेंगे. इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पार्ट डी का है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय
2 and 10 बोथ, यानी कि हमारे पास पहले डिविजिबल सिर्फ एक दे रहे थे, अब यहाँ पर 2 हैं कि 2 से भी चेक करना है और 10 से भी कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। अब 2570 इसी नंबर को हम 2 से भी सॉल्व करेंगे और इसी नंबर को हम 10 से भी सॉल्व करेंगे। तो नंबर हमारे पास आ गया, 2 को 2 से सॉल्व कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गए, कुछ भी नहीं बचा तो हमने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट नंबर की बारी आई 5, यानी कि 2 के टेबल में 5 से छोटा नंबर या 5 आता है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 7 था तो 7 लिख दिया हमने, 17 हो गया। अब 2 के टेबल में हम पढ़ेंगे 17 या इससे छोटा नंबर, 2 8 जा 16, तो 7 में से 6 गए, हमारे पास 1 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट टर्न हमारे पास नेक्स्ट नंबर की है 0, तो हमने 0 लिख दिया। अब 2 के टेबल में 10 या इससे छोटा नंबर, 2 5 जा 10 आ गया, अब कुछ भी नहीं बचा। इसी तरीके से हम 10 से सॉल्व करेंगे इसी नंबर को। अब हमारे पास नंबर है 2570, 10 से करना है, 10 2 जा 20, यानी 25 से छोटा नंबर लिया, 5 में से 0 गए, 5 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास था 7, 57 हो गया, 10 का टेबल पढ़ा हमने, 10 5 जा 50, 7 में से 0 गए, 7 बचे, 5 में से 5 गया, आपको पता है कुछ नहीं बचा तो आपने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट टर्न थी 0 की तो आपने 0 लगा दिया, 70 बन गया। अब 10 के टेबल में हम पढ़ेंगे, 10 7 जा 70। हमारे पास इस क्वेश्चन में यानी 10 से सॉल्व करने के बाद भी कुछ नहीं बचा। आपको ये बात पता है कि रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचता तो वो डिविजिबल होता है, वो नंबर डिविजिबल होता है। इसी तरीके से हमने लिख दिया 2570 इज़ डिविजिबल बाय 2 and 10 बोथ इसलिए लिखा कि दोनों का ही रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए ये डिविजिबल है। अगर यहाँ पर किसी एक का डिविजिबल बचता है या रिमाइंडर बचता है तो हम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 and 10 बोथ लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया हुआ है, 3572, तो 2 से भी इस नंबर को सॉल्व करेंगे और 10 से भी। नंबर है 3572, तो इसको 2 से चेक करते हैं हम पहले, 2 1 जा 2, यानी पहला नंबर लिया, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा। नेक्स्ट 25 की, 2 7 जा 14, तो हमने 14 लिख दिया, 5 में से 4 गए, कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। बता दोबारा बोलो, 17 हो गया। अब हमारे पास 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 2 के टेबल में 17 या इससे छोटा नंबर, तो 2 8 जा 16, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस लगा देंगे हम। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्न थी 2 की, तो हमने लिख दिया 1 2 यानी 12 बन गया, 2 6 जा 12, यानी 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट नंबर यानी कि हम 10 से भी इसी नंबर को सॉल्व करेंगे। 10 लिखा हमने डिवीजन और यहाँ पर 3572 लिखा। 10 के यहाँ पर 2 नंबर्स लिए 35 है हमारे पास। अब 10 3 जा 30, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ भी नहीं बचा, आप क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न आई 7 की, 57 हो गया। 10 के टेबल में 57 से छोटा नंबर क्या होता है? 10 5 जा 50, 7 में से 0 गए, 7 बचा, 5 में से 5 गया, कुछ भी नहीं बचा, आप लगा देंगे क्रॉस। नेक्स्ट 22 की, आपने 2 लिख दिया, 72 हो गया। अब 10 के टेबल में 70 या 72 या 70 से छोटा नंबर आप क्या लिखेंगे? 10 7 जा 70, 2 में से 0 गए, 2 बचा, 7 में से 7 गए, कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं था तो 0 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। ये आपको समझने वाली बात है कि ये पॉइंट कैसे आया। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे तो आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा, जबकि आपके पास पहला जो हमारे पास सॉल्व है उसमें कुछ भी नहीं बच रहा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। ये बात आपको पता है कि जब पॉइंट लगता है ऊपर तो नीचे 0 की तादाद बढ़ती है। अब एक पॉइंट पे 3 0 लगा सकते हैं, अभी हमें फ़िलहाल 1 0 की ज़रूरत है। तो 10 2 जा 20, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, दोनों रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3572 इज़ डिविजिबल बाय 2 and 10 बोथ। कुछ नहीं बचता तो डिविजिबल होता है। पार्ट ई हमारे पास है क्वेश्चन फाइंड द डिविजिबल ऑफ द। जिस तरीके से हमने पहले बात की थी फैक्टर की, इसी तरीके से डिवाइज़र की अपनी डेफिनेशन है। द नंबर विच डिवाइडेड बाय डिविडेंड इज़ कॉल्ड डिवाइज़र। मीन्स कि आपके पास कोई भी नंबर सपोज करें 3 है तो 3 हमारे पास डिवाइडेंड है और डिवाइज़र क्या होगा, यानी कि 3 में हमारे पास कौन कौन से टेबल में आता है। यानी 1 3 जा 3, 3 में से 3 गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हमारे पास 1 जो है इसका डिवाइज़र हो गया। एंड 3 अपने टेबल से भी हो सकता है, 3 1 जा 3, 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए यहाँ पर हमने 2 नहीं लिखा। 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में। इसी तरीके से 25 है कि 25 किस किस टेबल में आता है? 1 में आता है,
5 में आता है और 25 में। 64 भी इसी तरीके से कि 64 किस किस टेबल में आता है या किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 2 4 8 6 16 32 एंड 64, यानी इन नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। पार्ट ई का नोट है हमारे पास, सॉल्व दिस क्वेश्चंस, यानी कि तीन आपको करके दिखा दी हैं और आपको 3 खुद कॉपी में सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से पार्ट एफ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑल दिस प्राइम नंबर्स लाइन बिटवीन प्राइम नंबर्स, यानी कि हमें प्राइम नंबर्स मालूम करने डिवाइड हमारे पास एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ, यानी वो नंबर जो 1 के टेबल में आए और सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 50 एंड 70, यानी 50 से 70 तक कौन से नंबर हैं जो सिर्फ 1 में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, तो 53 और 59, यानी 53 एंड 59 वो नंबर हैं जो सिर्फ 1 में भी आते हैं और अपने टेबल्स में आते हैं। और नंबर इवन नंबर्स होते हैं कि वो किसी और में भी आ जाते हैं। नोट हमारे पास पार्ट एफ का है, सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर स्कूल कॉपी, यानी कि सिर्फ ये क्वेश्चन आपको अपनी स्कूल कॉपी में करना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं है। पार्ट एफ का पार्ट जी हमारे पास है, पार्ट जी का क्वेश्चन है, राइट ऑल द कॉम्पोजिशन नंबर विच आर लेस देन 20, यानी कि लेस देन का मतलब क्या है कि 20 से छोटे में देखना है आपको कंपोजिशन नंबर। पहले आपको कंपोजिशन नंबर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि कंपोजिशन नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर, यानी कि जो अपने टेबल के अलावा वो नंबर्स जो अपने टेबल्स के अलावा दूसरे टेबल्स में भी आते हैं उन्हें कंपोजिट या कंपोजिशन नंबर कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन था 20 से छोटा देखना है हमें कि 4 भी वो नंबर है जो अपने में भी आता है और दूसरे में भी, 6 भी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, ये आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, ये इसका आंसर है। कंपोजिशन नंबर की डेफिनेशन आपको समझाने के लिए लिखी गई है। इसका नोट है हमारे पास, इन पार्ट जी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन क्लास वर्क कॉपी, यानी कि सिर्फ ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है। I hope you all understood my lecture. We will meet again with new assignment. Allah Hafiz.